हेलो दोस्तों, तो ये वीडियो कंटिन्यूएशन होने वाला है 1899 सीरीज का। तो आज मैं इसका एपिसोड 3 का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। जिनको इस सीरीज के बारे में नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि ये सीरीज एक बहुत अच्छी मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है। अगर आपने इसका एपिसोड 1 और 2 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप उसको पहले जाके देख सकते हो। ओके, तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो एपिसोड 3 की पहले सीन में हम देखते हैं एक डॉक्टर को। यहाँ पे ये डॉक्टर कंफर्म करता है कि एडा की मौत नेचुरल तरीके से हुई है, ना ही उसको हार्ट अटैक आया है, ना ही कुछ बीमारी वगैरह था। बट ऐसा कैसे पॉसिबल है कोई भी समझ नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं इस शिप के चारों तरफ अचानक से फॉग आ जाता है। अब इससे उस शिप में जितने भी लोग थे उन लोगों को कुछ अच्छा वाइब नहीं आ रहा था, और इस फॉग की वजह से एक तो उनका कंपास पहले से काम नहीं कर रहा है और अभी उनको कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो कैप्टन आई के यहाँ पे बोलते हैं कि हम प्रोमिथियस शिप के साथ इस लोकेशन पे होल्ड करेंगे, जिससे फ्रांस अभी भी नाखुश था कैप्टन आइक के इसी डिसीजन से। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं लिंगी अचानक से पानी में डूब रही है। सडनली उसकी आंख खुलती है तो यहाँ पे हमें पता लगता है कि वो सपना देख रही थी। यहाँ पे वो फिर से सच के वर्जीनिया नाम की एक औरत के पास जाती है। यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत पता चलता है कि वर्जीनिया यहाँ पे लड़कियों का धंधा करती है और वही लिंगी को इसी शिप में लेके आई है। कैप्टन आइक यहाँ पे मोरा को वो विंडो दिखाते हैं जो कि उनके कमरे में था, जो कि मैंने ऑलरेडी एपिसोड 2 में डिस्कस किया है। इसलिए कैप्टन आइक यहाँ पे मोरा से बोलता है कि हमें फिर से जाना पड़ेगा प्रोमिथियस शिप पे, ताकि वो लोग अच्छे से छानबीन कर सके और कैप्टन की लॉग बुक चेक कर सके। मे भी लॉग बुक से कुछ मिल सकता है और पैसेंजर के बारे में, मतलब प्रोमिथियस में कौन गया था उसके बारे में पता चल सके। यहाँ पे फिर से फ्रांस आइक को समझा रहा था कि अभी भी टाइम है, हमें प्रोमिथियस शिप को इधर ही छोड़ के चला जाना चाहिए। बट कैप्टन आइक यहाँ पे किसी की बात नहीं सुनते और वही लाइफ बोट में फिर से प्रोमिथियस शिप पे जाते हैं। अभी फ्रांस पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गया था और वो ठान लेता है कि वो कैसे भी करके इस शिप को, यानी कि कैरबेरोस शिप को टेक ओवर कर देगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं सेबेस्टियन यहाँ पे वही अप डाउन वाला ट्रायंगल को, कुछ बटन जैसा वहाँ पे था और वहाँ पे वो उस बटन को प्रेस करके अपना मैसेज सेंड कर रहा है। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं लिंगी यहाँ पे अपने माँ से झगड़ा कर रही है और यहाँ पे हम लिंगी के बारे में पता लगता है। दरअसल उसकी माँ एक प्रोस्टिट्यूट है और जब भी कभी कस्टमर आता था उसके माँ के पास तो वो अपने दोनों बेटियों को एक कमरे में छुपा देती थी। तो लिंगी इस कैद से आज़ाद होना चाहती थी, तो यहाँ पे वो भागने का प्लान कर देती है। तो एक्चुअली में वर्जीनिया ने लिंगी की बहन को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार किया था। लिंगी ने हमेशा अपनी माँ को देखा है, वो हमेशा अपने कस्टमर को नींद की गोली थोड़ा बहुत देती है सेड्यूस करने के लिए। तो लिंगी ने अनजाने में बहुत सारा वही दवाई उसकी बहन के खाने में मिला दिया, तो वो खा के उसकी बहन मर गई। लिंगी ऐसा नहीं चाहती थी बट उसके मन में वही गिल्ट रह गया, तो एट लास्ट वो अपनी बहन को एक बक्से में रख के उसको पानी में फेंक दिया था। इसीलिए लिंगी को हमेशा डूब जाने का सपना आता है। अब लिंगी उसकी बहन की जगह इस शिप में आई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फ्रांस यहाँ पे एडा की लाश टोफ को सौंपता है और साथ ही साथ नीचे जाके वो कैप्टन आइक के विरुद्ध बगावत कर देता है। सबको ऐसा भड़काता है कि इसी प्रोमिथियस शिप की वजह से सब हो रहा है, उससे पहले सब कुछ ठीक था और जब से वो प्रोमिथियस शिप से वो लड़का को रेस्क्यू करके लेके आए हैं लोग मर रहे हैं, ऐसे करके सबको भड़काता है और उन सबको एक एक गन भी दे देता है। और यहाँ पे टब की माँ इबेन सबको उल्टा भड़काती है कि वो बच्चा डेविल है, उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, और सब काइंड ऑफ उसके बातों पे यकीन कर रहे थे, क्योंकि अचानक से फॉग का आ जाना और ऐसे अनजान तरीके से अचानक मौत हो जाना, यहाँ पे सब कोई कन्विंस होते हैं कि हाँ वो बच्चा डेविल है और उससे जल्द से जल्द ढूंढ के मार दिया जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं डैनियल यहाँ पे वही बच्चा के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें वो मिला। यहाँ पे वो बच्चा मना करता है। उनके कन्वर्सेशन से हमें ऐसा लग रहा था कि ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। ओके, अभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कैप्टन आइक और मोरा प्रोमिथियस शिप में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले वो देखते हैं एक अजीब सा इंजन, जो कि कैप्टन आइक बोलता है कि ये स्टीम प्रेशर के लिए है बट इसका कुछ यूज नहीं हो रहा है, अब तक इसका कोई भी यूज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट कैप्टन आइक को एक लॉग बुक मिलता है जिसपे सारे के सारे पैसेंजर के लिस्ट थे। यहाँ पे कैप्टन आइक वो जर्नल को अपने पास रख देता है। यहाँ पे कैप्टन आइक वो जर्नल देख के
कुछ तो ऐसा वो जर्नल में होता है जो कि देख के वो बहुत परेशान हो जाते हैं। क्या है हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ हमें लूसियन के बारे में थोड़ा बहुत पता चलता है। दरअसल लूसियन पहले से रिच नहीं था और वो अचानक से रिच बना है और उसे कुछ अजीब सा बीमारी है जो कि कुछ दिनों में वो मरने वाला है। उसके पास्ट लाइफ के बारे में हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ यहाँ पे कैप्टन और मोरा जब वापस शिप में आते हैं तो कैप्टन को सब कोई घेर जाता है और उसे बंदी बना लेते हैं और उसे लॉक करके एक कमरे में डाल देते हैं। इस कमरे में ऑलरेडी कैप्टन के साथ जो थे वही है, ओलेग भी यहाँ पे ही था, ओलेग और जेरोम। दूसरी तरफ हम डैनियल को देखते हैं जो कि एक डिवाइस निकालता है और समहाउ वो उस डिवाइस से प्रोमीथियस शिप में जो इंजन है उसके साथ इंटरेक्ट कर पा रहा था। मतलब कुछ देर पहले जो कैप्टन आइक बोले थे एक इंजन है जो कि कुछ काम का नहीं है, उस इंजन को वो समहाउ एक्सेस करके उसको कंट्रोल कर पा रहा था। और देखते ही देखते अचानक से फॉग गायब हो जाता है और साथ ही साथ प्रोमीथियस शिप भी गायब हो जाती है और यहीं पे एपिसोड 3 खत्म होता है। यहाँ पे बहुत सारे मिस्ट्रीज है जो कि आने वाले एपिसोड में आपको पता चलेगा। मतलब इस शिप गायब कैसे हो गई और बहुत से मिस्ट्रीज है जो कि आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर देना ताकि मैं जल्द से जल्द बाकी के एपिसोड का एक्सप्लेनेशन ले आऊँ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।